नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। सो देखिए, ये एक एज ए इंट्रोडक्शन, एज ए डेमो लेक्चर है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है यूजीसी नेट 2021 के लिए, तो आप हमें इस नंबर पे 9888523440, ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डेली वीडियो मिलेगा, पीडीएफ नोट्स और साथ में प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिलेगा। आपका पूरा कोर्स इसमें कवर हो जाएगा। सो ये एज ए डेमो लेक्चर है, ये इंट्रोडक्शन है। आप देखिए, इसमें हम आपको कैसे पढ़ा रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। आपने कभी ये सोचा है कि जो हिस्ट्री है वो क्या है, क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल आपको मैं बेसिक से यहाँ पे बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री, यानी कि जैसे हिंदी में कहते हैं इतिहास, ये होता क्या है? देखिए सबसे पहले, इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। यानी कि इतिहास क्या है? अतीत की घटना है। अतीत क्या मतलब कि जो टाइम बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, तो उसको जानने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है, किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? हिस्ट्री की। यानी कि हिस्ट्री हमें बताता है कि जो समय बीत चुका है उसमें क्या हुआ था, उसके बारे में हमें हिस्ट्री में पता चलता है। सो देखिए, लोग जानते हैं कि अतीत के स्रोतों जैसे किताबें, समाचार पत्र पत्र और कलाकृतियाँ जैसे मिट्टी के बर्तन, उपकरण, मानव या पशु से अतीत को देखकर क्या हुआ। अब आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि हमें अतीत के बारे में पता करना है, पास्ट के बारे में कि क्या उस टाइम हुआ था, तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास देखिए कोई किताब है, किताबों से हम पढ़ते हैं ना कि अशोक के टाइम पे ये हुआ था, आदि मानव ये थे। हमने जाके थोड़ी खुद देखा है, हमने तो किताबों से देखा है। समाचार पत्र में देखिए, जैसे कोई भी न्यूज़ छपती है कि यहाँ पे ये खुदाई में ये कुछ मिला। और पत्र, तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये अतीत के स्रोत हैं, यानी कि इतिहास जानने के स्रोत हैं। और साथ में कलाकृतियाँ, कलाकृति मतलब कि जैसे मिट्टी के बर्तन, उपकरण, कलाकृति जो इंसान ने खुद बनाई है अपने हाथों से। जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, आप देखिए कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था सबसे पहले। लाल मिट्टी के बर्तन, काले मिट्टी के बर्तन, ठीक है। उसके बाद उपकरण, उपकरण मतलब कि जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, चाहे वो घरेलू हो, चाहे वो व्यावसायिक तौर पे हो, वो सारी चीज़ें। और मानव, जैसे मान लीजिए कि किसी जो मानव है उसका कंकाल मिल जाए, उससे पता चलेगा। या पशु अवशेष, जैसे पशु अवशेष है, जैसे मान लीजिए सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा, तो वहाँ पे क्या है? सुरकोटड़ा में जो घोड़े हैं उसकी हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि वहाँ पे उस टाइम पे घोड़े थे। तो इन सारी चीज़ें से हमें हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है। सो देखिए, इतिहास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहा जाता है। यानी कि जो इतिहास का अध्ययन करता है उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियन या इतिहासकार। इतिहास शब्द की उत्पत्ति संस्कृत व्याकरण के विद्वानों के अनुसार, यानी कि जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं, जिन्हें पता है संस्कृत के बारे में, उनके विद्वानों के अनुसार इतिहास क्या है? इति प्लस ह प्लस आस, यानी कि इतिहास, इन तीन शब्दों के रूप में स्वीकार की जाती है। यानी कि जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान हैं वो मानते हैं कि जो इतिहास शब्द है वो तीन शब्दों से बना है, इति प्लस ह प्लस हास से। तो इसका अर्थ क्या है? निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। यानी कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, तो इसे क्या कहते हैं? इतिहास। यानी कि जब हमारे सामने कोई चीज़ होती है तो हमें ये जानते हैं कि हाँ, वाकई वहाँ पे ऐसा ही हुआ था, तो उस चीज़ का हमें पता चल जाता है। इतिहास शब्द का प्रयोग हमें अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि इतिहास ही सिर्फ एक ही जगह पे है। इतिहास जो शब्द है वो हमें हर एक ग्रंथों में मिलता है, अनेक ग्रंथों में मिलता है। इतिहास समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन है। समय के साथ परिवर्तन क्या है? जैसे जो समय आज चल रहा है, कल और होगा, परसों और होगा। तो ऐसे जैसे आज मान लीजिए कि आज़ादी से पहले अंग्रेज थे जहाँ पे, लेकिन अभी क्या है? अंग्रेज यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है? समय के साथ परिवर्तन हो गया ना। जो चीज़ पहले यहाँ पे थी अब नहीं है, जो एट प्रेजेंट टाइम पे अभी हमारे पास है वो आगे जाके नहीं होगी, है ना। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है।
इसीलिए इतिहास समय के साथ क्या है, परिवर्तन का अध्ययन। यानी कि हमें देखना होगा कि पुराने टाइम पे क्या हुआ था, तो हमें किससे पता चलता है, हमें इतिहास को देखना पड़ता है। और यह मानव समाज के सभी पहलुओं को शामिल करता है। सभी पहलू मतलब कि हर एक पहलू को शामिल करता है। सभी पहलू देखिए, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, चिकित्सा, सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और सैन्य विकास भी इतिहास का हिस्सा है। यानी कि मानव इतिहास के सारे पहलू क्या है, सभी पहलू जिससे इंसान जुड़ा हुआ है, वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, वो सारे पहलू हमें किससे पता चलते हैं, इतिहास से। इतिहास का अध्ययन हमें उस दुनिया की बेहतर समझ विकसित करने में सक्षम बनाता है जिसमें हम रहते हैं। यानी कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल कि जैसे आप कहीं पे रहते हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, भारत में, तो हमें भारत का इतिहास पता होना चाहिए। हमें पता है ना कि प्राचीन इतिहास कैसा था, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक इतिहास, आज़ादी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। हमारे राजा महाराजा कौन थे, ये सारी चीज़ें क्या है, इतिहास है। तो यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, हमें उसके बारे में अगर जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों को जानना होगा, इतिहास को जानना ज़रूरी है। यह शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है। यानी कि इतिहास किससे बना है, यह बना है ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से, जिसका मतलब है छानबीन करके या खोजबीन करके जो जानकारी प्राप्त होती है। हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है कि जो जानकारी हमें छानबीन करके या खोजबीन करके प्राप्त होती है, उसे हिस्टोरिया कहते हैं। हिस्टोरिया क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यानी कि हिस्टोरिया को ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, छानबीन या खोजबीन करके जानकारी प्राप्त करना। सबसे पहले हेरोडोटस नाम के यूनानी व्यक्ति ने ही हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में हुई घटनाओं की जानकारी दी। यानी कि जो यूनान का व्यक्ति था हेरोडोटस, आप देखिए यूनान से बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। यूनान से ही राजनीतिक की शुरुआत हुई है, जैसे सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है। और देखिए सबसे पहले यूनान के ही व्यक्ति हेरोडोटस ने ही अतीत की जो घटनाएं हो चुकी हैं उसकी जानकारी दी थी। यानी कि इसे हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहते हैं। इतिहास हमें हमारे वर्तमान और भूतकाल को समझने में मदद करता है। वर्तमान मतलब कि जिसमें हम जी रहे हैं, और भूतकाल मतलब कि जो समय बीत चुका है। अगर हमें हमारा वर्तमान जानना है और हमें हमारा भूतकाल को समझना है, तो इतिहास हमारी सहायता करता है। इसलिए इतिहास हमें आधुनिक राजनीतिक और सामाजिक समस्या को समझने में मदद करता है। यानी कि जो हमारी आधुनिक राजनीतिक जो सामाजिक समस्याएं हैं, यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं वो समस्याएं क्यों है, समस्या मतलब कि जैसे देखिए कि समाज में दहेज प्रथा है, ठीक है, तो दहेज प्रथा है जैसे हमारे समाज में, तो ये समस्या है। तो ये कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, इसको जानने के लिए हमें इतिहास देखना पड़ेगा। जो भी समस्याएं हैं उसका निदान जो है वो हमें इतिहास से मिलता है। देखिए इतिहास क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए इतिहास क्यों ज़रूरी है। इतिहास के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि समाज की पिछले समाज प्रणाली, विचारधारा, सरकारें, संस्कृतियां और प्रौद्योगिकी का कैसे बनाई गई, उनका संचालन कैसे हुआ और वे कैसे बदल गई। यानी कि इतिहास के माध्यम से हम क्या सीख सकते हैं कि जो पिछला समाज कैसा था, प्रणाली, विचारधारा वो कैसी थी, सरकारें कैसी थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमें इतिहास से पता चलती है। और वो कैसे बदला, जैसे मान लीजिए अभी हमारे सामने कोई समस्या आती है सरकार के सामने, जैसे या ये मान लीजिए कि अदालत है, वहाँ पे जज के सामने में कोई समस्या आ जाए किसी केस के ऊपर फैसला सुनाने के लिए, या वकील के सामने कोई ऐसा केस आ जाए जिसको सॉल्व करने के लिए उसके सामने बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वो क्या करते हैं, जो पुराने केस जो बीत चुके हैं उनको खोजते हैं, उनसे क्या है, वो समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है कि जो चीज़ पहले थी वो कैसे बदल चुकी है, तो उसको जानने के लिए हमें इतिहास को जानना ज़रूरी है। दुनिया का समृद्ध इतिहास हमें आज जहाँ पर खड़ा है उसकी एक विस्तृत
तस्वीर चित्रित करने में मदद करता है। यानी कि दुनिया का जो समृद्ध इतिहास है, यानी कि जो दुनिया का इतिहास है, जैसे भारत का इतिहास है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के स्वरूप, कि जैसे आज भारत है, वो जैसे आज भारत जहाँ पे जिस पोजीशन पे खड़ा है, तो वो कैसे है, हमें उसे जानने के लिए हमारा जो पिछला इतिहास से अध्ययन है वो करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि पहले अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन अब क्या है, अब अंग्रेज़ों का राज खत्म हो चुका है, अब क्या है, लोकतंत्र है। तो भारत में जो लोकतंत्र है वो कहाँ से आया, वो कैसे आया, तो ये सब हमें इतिहास से पता चलता है। इतिहास के अपने ज्ञान को विकसित करने का अर्थ है जीवन के सभी विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने ज्ञान को विकसित करना। यानी कि देखिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए सिंपल से ये है कि जैसे कि हमें इतिहास का जो ज्ञान है वो विकसित करने का अर्थ क्या है कि हमारे जो जितने भी विभिन्न पहलू, जैसे वो सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, ठीक है, सांस्कृतिक है, उसके बारे में हमें ज्ञान पता चलता है इतिहास से। इतिहास का विषय क्षेत्र का स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सदैव विकसित होता रहता है। अतीतकालिक समाज का पूर्ण चित्रण ही इतिहास का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि देखिए जो इतिहास का क्षेत्र विषय क्षेत्र है वो क्या है, वो सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार क्या है, विकसित होता है। जैसे समाज में क्या चीज़ों की ज़रूरत है, समाज में क्या है, जैसे इंडिया है, भारत है, यहाँ पे लोकतंत्र की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र आया, तो उसके क्या है कि सामाजिक आवश्यकता थी लोकतंत्र, क्योंकि पहले अंग्रेज़ों का राज था, अब क्या है, लोकतंत्र है, तो ये क्या है, उसके अनुसार ही है विकसित हुआ है। अतीतकालिक समाज का पूर्ण चित्रण ही इतिहास का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि जो पहले समाज था तो वो कैसा था, फिर समाज क्यों बदला, ये किससे पता चलेगा, इतिहास से पता चलेगा। हम कहते हैं ना, पहले ज़माने में एक ऐसे राजा थे, उसके बाद एक ऐसे राजा आए, ऐसे करके। किसी भी समाज में संबंधित भौगोलिक दशा, वातावरण, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक, कानून, न्याय व्यवस्था आदि का विवरण आवश्यक होता है। देखिए कोई भी समाज है उसमें ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से ही पता चलती हैं। सो देखिए नेक्स्ट है, इतिहास अविभाज्य है, परंतु अध्यापन की सुविधा के लिए इसे स्थानीय इतिहास, प्रांतीय इतिहास, राष्ट्रीय तथा विश्व इतिहास में बांटा गया है। इसे राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास के अंतर्गत बांटा गया है। तो देखिए इतिहास अविभाज्य, इनकी इतिहास को बांटा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी क्या है कि इतिहास को अपनी सुविधा के लिए, इनकी जैसे हमें समझना है, हम ऐसा तो है नहीं कि पूरा हिस्ट्री एक ही बार में पढ़ लेंगे इतिहास, तो हमें क्या है कि उस सुविधा के लिए हमें स्थानीय इतिहास, यानी कि जिस स्थान में हम रहते हैं वो, यानी कि किसी जगह का आपको इतिहास जानना है उसके लिए, किसी प्रांत का, राष्ट्र का, विश्व का इतिहास, ऐसे करके इतिहास को बांटा गया है कि ताकि हम सिर्फ उसी चीज़ के बारे में जान सके। लेकिन है ये अविभाज्य, इसे बांटा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी इसे अपनी ज़रूरत के अनुसार बांट देते हैं। तो इसे देखिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास ये आ जाता है। तो देखिए इसी के साथ ही जो भारत का इतिहास है वो भी 3 भागों में बटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इनकी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। अब देखिए कि इतिहास बहुत लंबा तथा विस्तृत है, इसलिए उसे बांटा गया है कि ताकि उसे अच्छे से समझा जा सके। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि इतिहास के पिता कौन है, इतिहास का पिता कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसका ये है हेरोडोटस, यूनान के व्यक्ति। हेरोडोटस देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो सी डॉट यानी कि किरका, यानी कि सी डॉट का मतलब होता है लगभग 484 484 से 425 ईसा पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। इनका जो जन्म था वो इस टाइम पे हुआ था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है क्योंकि वे पहले इतिहासकार थे जिन्होंने घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया। यानी कि इन्होंने क्या किया, ये पहले इतिहासकार थे, इन्होंने क्या किया कि पहले जो घटनाएं थी उनको व्यवस्थित रूप से, यानी कि व्यवस्थित रूप क्या होता है कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, करते 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 एक इन्होंने क्रम वाइज क्या किया, एक उन्होंने चीज़ों को लिखा, फिर उसे क्या किया, एक खाता बना दिया। खाता मतलब कि उसे एक बुक टाइप, एक किताब की शेप में रूप दे दिया। तो उसने इन वृत्तांतों को अपने एक प्रमुख काम में संकलित किया जिसे द हिस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हेरोडोट्स है उसने क्या किया कि वो पहला इतिहासकार था जिसने सभी घटनाओं को, सबसे पहले कौन सी घटनाएं थी, उसके बाद कौन सी घटनाएं थी, तो ऐसे उसने क्रम वाइज सभी घटनाओं को लिया, लिखा और उसे इकट्ठा किया। तो उसने एक उस बुक का नाम क्या दिया, द हिस्ट्रीज नाम दिया। तो द हिस्ट्री से क्या पता चलता है कि सबसे पहले जो इतिहास है वो हेरोडोट्स ने लिखा है। तो इतिहास को लिखने का जो तरीका था वो हेरोडोट्स ने ही दिया था। हेरोडोट्स ने इतिहास के लिए पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए पहली बार जो हिस्ट्री शब्द का प्रयोग है वो किसने किया, हेरोडोट्स ने। ग्रीक भाषा का हिस्टोरे शब्द इतिहास के लिए प्रयुक्त है जो वाद विवाद का निर्णय करने में समर्थ होता है, अर्थात वह विषय का अच्छा ज्ञाता होता है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इतिहासकार के लिए जो ग्रीक भाषा का जो हिस्टोरे शब्द है वो इतिहासकार के लिए प्रयुक्त है। यानी कि देखिए कि इतिहासकार जो इतिहास लिखने वाला है उसे ग्रीक भाषा में हिस्टोरी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वाद विवाद का निर्णय करने में सक्षम वो समर्थ होता है। इनकी जो भी वाद विवाद है वो कैसे था, क्यों था, वो उसे समझाना। तो वो किसका काम है, इतिहासकार का। जैसे मान लीजिए हेरोडोट्स ने एक इतिहास लिखा, अब उसे पूरी तरह से समझाना भी है कि ये क्या था, क्योंकि लोग सवाल पूछेंगे, उसे पूरी तरह समझाएंगे। ये किसका काम है, इतिहासकार का। तो हेरोडोट्स ने हिस्ट्री शब्द को गवेषण तथा एवं अनुसंधान के सातत्य से प्रतिपादित किया था। अब देखिए हेरोडोट्स ने हिस्ट्री शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया था। सिंपल सी बात है, समझिए। सो नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय इतिहास के पिता कौन है। अब देखिए हमने ये तो जाना कि इतिहास के पिता कौन है, लेकिन भारतीय इतिहास के पिता, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये कौन है, ये है मेगास्थनीज। अब देखिए मेगास्थनीज कौन है। मेगास्थनीज का जन्म जो है वो 350 से 290 ईसा पूर्व में हुआ था। ये भारत में पहले विदेशी राजदूत थे और इंडिका के वॉल्यूम में अपने नवंश विज्ञान टिप्पणियों को दर्ज किया। अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें भारतीय इतिहास का पिता माना जाता है। अब देखिए सिंपल सा ही मतलब समझिए। अब मेगास्थनीज कौन थे, ठीक है, ये भी ग्रीक के ही थे, ये भी यूनान के ही थे, ग्रीक के थे। अब देखिए कि जो राजा थे, जो यहाँ पे सिकंदर, यानी कि जैसे आप अलेक्जेंडर हम कहते हैं, अलेक्जेंडर के बाद जब उसका जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर जो सेनापति था, उसने भारत पर आक्रमण किया। क्योंकि देखिए कि वो चाहता था कि जो उसका राजा था अलेक्जेंडर, उसका सपना था कि वो भारत पे कब्जा करे, राज करे। तो उसका सपना पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर ने मगध के ऊपर अटैक कर दिया, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया, जो यूनान का था। तो सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो उसने अपनी जो बेटी थी हेलेना, उसकी बेटी थी हेलेना, उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। तो जब शादी कर दी तो उसने क्या किया कि अपना एक राजदूत, यानी कि यूनान का एक राजदूत मेगास्थनीज था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे एक इंडिका बुक लिखी। इंडिका बुक का मतलब क्या है कि उसने उस बुक में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध है इसमें रहता है, तो उसका जीवन शैली उसकी कैसी है, राजा कब उठता है कब बैठता है, उसका राज दरबार कैसा है, ये सारी चीज़ें। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड था तो उसमें क्या क्या हुआ था, उसको इंडिका बुक में लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा। अब देखिए मेगास्थनीज अगर मान लीजिए इंडिका बुक नहीं लिखते तो हमें मगध साम्राज्य के बारे में पता नहीं चलता। तो इसीलिए भारतीय इतिहास के पिता मेगास्थनीज को माना जाता है। सो देखिए यहाँ पे परिभाषाएं हैं, ये देखिए परिभाषाएं यहाँ पे है। ईएचकार के अनुसार वस्तुतः इतिहासकार तथा तथ्यों के बीच अंतक्रिया की अविच्छिन्न प्रक्रिया तथा वर्तमान अतीत के बीच अनवरत परिसंवाद है। अब देखिए कितना टफ हिंदी है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। मैंने आपको बहुत आसानी से शब्दों को बताया है। इसका यही मतलब है कि जो इतिहास है, इतिहासकार जो क्या करते हैं कि वो आपको वर्तमान और अतीत के बीच में क्या फ़र्क है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए ये सारी एग्जांपल ली गई हैं, ये सारी यहाँ पे परिभाषाएं दी गई हैं, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि देखिए हू बहू जो है ये यही एग्ज़ाम में आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी की भी कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण कोट्स हैं,
परिभाषा तो हमने देख ली, लेकिन हम इसमें कोट्स देखेंगे, ये भी परिभाषाएं एक तरह से, ये भी हम इसमें देखेंगे। देखिए, यह विश्वास करने के लिए कि इतिहास में जो नहीं हुआ है वह बिल्कुल नहीं होगा, मनुष्य की गरिमा में अविश्वास का तर्क है। महात्मा गांधी जी ने ये कहा है कि अगर हम विश्वास करें कि जो इतिहास में पहला नहीं हुआ है, पहले कुछ नहीं हुआ है, वो आगे भी जाके बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर हम इस तरह चले तो यह अविश्वास है। हम ये नहीं कह सकते कि जो पहले नहीं हुआ था वो आगे जाके नहीं हो सकता था, है ना। कोरोना वायरस अभी फैल गया है तो ये पहली बार हुआ है, इससे पहले कोरोना वायरस नहीं आया, तो नई चीज़ आ गई ना, वही चीज़। तो देखिए यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट इन्होंने भी लिखा है, हालांकि इंग्लिश में है लेकिन आपको ऐसे ही याद करना होगा। रॉबर्ट पेन वेरेंट, और साथ में देखिए यहाँ पे जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं उन्होंने भी ये कोट दिया है। उसके बाद देखिए हिस्ट्री इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ बॉडली एक्सक्रेशन ऑफ हिस्टोरियन, ये जॉन स्टीनबैंक का यहाँ पे तर्क है। सो यहाँ पे है हिस्ट्री इज़ लिटरेचर विद एग्जाम्पल ऑफ मैन हु वुड बिकम गॉड्स बट ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ गॉड बिकमिंग मैन, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का यहाँ पे कहना है। तो ये चीज़ें हैं, ये कोट्स हैं, ये परिभाषाएं हैं, आपको ये याद रखनी है, एग्ज़ाम में कुछ भी परिभाषाएं पूछ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए लास्ट में कि इतिहास का उपयोग। अब देखिए इतिहास का उपयोग होता कहाँ पे है, यूज़ ऑफ हिस्ट्री। इतिहास मनुष्य का एक सच्चा शिक्षक है जो समाज को भविष्य का उचित पथ बतलाता है। इनकी इतिहास क्या है, मनुष्य का एक सच्चा शिक्षक है, यानी कि इतिहास से ही हमें पता चलता है कि जो चीज़ थी कैसी है, आगे जाके कैसी हो गई। तो यह हमें समाज के भविष्य का, अब देखिए जो आज के टाइम में, जो आज का समय वर्तमान समय चल रहा है या पुराना समय था, तो उसे हम जान के कह सकते हैं कि जो भविष्य है वो कैसा होगा। जैसे देखिए आजकल क्या है, 4G 5G, आगे 6G आ जाएगा, एडवांस ज़माना आ चुका है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला ज़माना होगा वो बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। किसी भी जाति या राष्ट्र को सजीव, उन्नतिशील या गतिशील बने रहने के लिए इतिहास का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखिए कोई भी जाति है, कोई भी राष्ट्र है, अगर उसे सही से रहना है, गतिशील बने रहना है, तो इतिहास का अध्ययन ज़रूरी है। देखिए क्योंकि मान लीजिए कोई किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति या किसी देश का राजा, अब वो मान लीजिए कि वो अपनी मर्ज़ी करेगा, सभी जगह पे तानाशाही करेगा, तो वो वैसा नहीं रह सकता। उसको जानना होगा कि पहले हमारे देश में सिचुएशन कैसी थी। अगर मान लीजिए उस देश में, किसी देश में पहले राजा ने, जैसे मान लीजिए कि जर्मनी है, वहाँ पे हिटलर था, हिटलर ने तानाशाही की, सब कुछ किया, तो उसका राजपाट ख़त्म हो गया। तो मान लीजिए कि आगे ऐसे जाके जर्मनी में फिर से ही वैसा काम हो, कोई और जाके प्रधानमंत्री करे, तो फिर वही हाल होगा जो उसका हुआ था, हिटलर का। तो वो सेम सिचुएशन वैसी ही आ जाएगी। तो इसीलिए उसे गतिशील बने रहने के लिए इतिहास का अध्ययन करना ज़रूरी है। इतिहास हमें मानव प्रकृति के विभिन्न आयामों एवं पक्षों से अवगत करवाता है। इतिहास हमें क्या करता है कि देखिए जो मानव प्रकृति है उसके विभिन्न आयाम और पक्ष, जैसे सामाजिक, आर्थिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक, ये सारी चीज़ें, उसे हमें अवगत करवाता है। इसके अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक इतिहास का ज्ञान होता है। क्रमिक इतिहास मतलब कि जिसे इंग्लिश में क्रोनोलॉजी कहते हैं। जैसे 1905 में क्या हुआ था, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके, यानी कि जो टाइम के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ में चले, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि 1947 में, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, फिर 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये क्या है, पहले 47 में आज़ादी, फिर उसके बाद क्या है, कानून का लागू होना। तो ये चीज़ें क्या है, हमें क्रमिक विकास का ज्ञान देते हैं कि कैसे कैसे विकास हुआ। वर्तमान समाज को समझने के लिए आवश्यक है कि इस विकास के उन विभिन्न सोपानों को जान सकें जिनमें से गुजरकर यह समाज वर्तमान स्थिति में आया है। अब देखिए इतिहास से हमें क्या पता चलता है, इतिहास का उपयोग हम क्यों करते हैं कि जिस समाज में अब हम रहते हैं हमें उसे समझना है कि जिस समाज में हम रहते हैं वो कैसा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या है कि इसका जो भूतकाल है वो जानना होगा कि जैसे आज जो हमारे देश की स्थिति है जिसमें हम रहते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, तो वो ऐसे कैसे आया, क्या पहले भी ऐसा था या पहले ऐसा नहीं था। अब देखिए भारत में लोकतंत्र है, पहले अंग्रेज़ों का राज था, तो भारत में लोकतंत्र
अभी आया है कुछ सालों से, यानी कि जब से आज़ादी हुई है, जब से कानून बना है, तब से लोकतंत्र आया था, इससे पहले नहीं था। तो ये क्या है, ये हमें इतिहास से पता चलता है। सो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो डेली वीडियो है, पीडीएफ है, आपको सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। जो बच्चे पेड यूज़र हैं उनको ही मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।